हेलो एवरीवन, दिस इज अनामिका फ्रॉम गरुड़ प्रकाशन। वैसे हमारा प्रोग्राम 9 o'clock स्केड्यूल था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा डिले, सो अपोलॉजीज फॉर दैट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, बताती हूँ मैं आपको। वाइल ग्रोइंग अप, हम सब ने कुछ एक कॉन्ट्रास्ट सुना होगा वेस्ट और ईस्ट के बीच में। वेस्ट के बारे में लोग कहते थे कि लव लीड्स टू मैरिज देयर, कि मैरिज जो है वो पर्सनल चॉइस है, लव मैरिज होगी। एंड इंडिया के बारे में लोग कहते थे, कि आज भी कहते हैं, कि यहाँ पे शादी पहले होती है और उसके बाद प्यार होता है। और शादी का मतलब है फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्रेडिशन। बट एक ट्विस्ट है। आपको पता है कि जो ओल्डेस्ट स्टोरी है वेयर लव लीड्स टू मैरिज, वो हमारी जन्मभूमि से आती है। एंड वो स्टोरी है शिव एंड सती की। सो इससे पहले कि आपने सुना हो रोमियो जूलियट, लैला मजनू, इन सब कहानियों से पहले जो कहानी है वो है शिव और शक्ति की। आज हमारे साथ हमारे ऑथर हैं डॉक्टर शुभांकर मिश्रा जी, जो ऑथर ऑफ द फर्स्ट लव स्टोरी दक्षयानी के हैं। नमस्ते शुभांकर जी। नमस्ते। शुभांकर जी, जैसे कि शुभांकर जी ने शायद इस टॉपिक में डेल्व किया है, लेकिन शुभांकर जी एक न्यूरोलॉजिस्ट है। शुभांकर जी, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे पहले दर्शकों को? मैं एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। एक्चुअली तो उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, कटक से। हम्म। मैं हम्म। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी एंड प्रैक्टिशनर ऑफ न्यूरोलॉजी। प्रीवियसली मैं एकेडमिक बुक बहुत लिख चुका हूँ, एकेडमिक आर्टिकल लिख चुका हूँ। बट दिस इज माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक एंड दैट्स वाई आई रोट अबाउट दिस the first love story, Dakshayani. And this is about the tale of Shiva and Sati. हम्म। जैसे आपने बताया कि ये आपका फेवरेट टॉपिक है, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है मुझे भी बहुत फैसिनेट करता है। तो आप जो बुक की शुरुआत, यू डोंट बिगिन इट एज अ स्टोरी टेलर, बट यू बिगिन इट एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो एक बहुत ह्यूमन सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज लव। एंड एज अ न्यूरोलॉजिस्ट आपकी जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है, जैसे हॉर्मोन्स, न्यूरॉन्स, केमिस्ट्री, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, एंड ये जो सारी चीजें हैं, इट कैन एक्सप्लेन अट्रैक्शन, अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग। सो आपको कब रियलाइज हुआ कि जो लव है इट वाज नॉट फिटिंग इनटू दिस नीट साइंटिफिक बॉक्स, एंड आपकी ये जो साइंटिफिक क्वेरी है दैट लेड टू योर स्पिरिचुअल जर्नी? एक्चुअली इन कॉमन मिथ और कॉमन टॉक होता है कि लव लव जो प्यार होता है उसमें दिल जुड़ा हुआ है, लेकिन हम्म। हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो इसमें वो जो ब्रेन का जो हार्मोनल एक्टिविटी है उसके हिसाब से हम्म। बीट करता है। सिंपैथेटिक होता है, पैरासिम्पैथेटिक होता है। जब सिंपैथेटिक होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक होगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। बट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स। सो इसके हम्म। ऊपर मैं एक बार मेरा एक सीनियर डॉक्टर है, उनके साथ टॉक डिस्कशन कर रहा था कि एक्चुअली ओके। व्हाट कॉजेस अट्रैक्शन, व्हाट कॉजेस लव एंड व्हाट आर दोज थिंग्स which is a fundamental part of our society. देन हम्म। हम लोग मैं एक टॉक दिया था अबाउट न्यूरो साइंस ऑफ लव के ऊपर में। तो उससे जो न्यूरो हमारा साइंस ऑफ लव। कि हाँ, जो ओके। लव का साइंस क्या है, न्यूरो साइंस क्या है, लव है उसका, ओके। अट्रैक्शन है, आप बोल सकते हो ग्रीप भी उसी के अंदर आता है। सो देयर आर बेसिकली 3 to 4 हार्मोन्स which govern all those things, brain neuro hormones, dopamine, serotonin, and oxytocin, and यस। norepinephrine. So these hormones, they help to their high amount, low amount. So these all things explain our emotions and behaviors, personalities. So aggressive behavior, suppose dopamine is increased, behavior in aggressive behavior occurred. Dopamine decreased, then now the slowness occurs. So like those things. So हम लोग उसके बाद डिस्कशन कर रहे थे। उसके बाद हम लोग आए, जो अगर हार्मोनल चेंजेस होता है तो हार्मोनल, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ दिस यूनिवर्स। तो वहां से हम्म। आकर हम लोग ये इधर इधर पहुंच गए कि शिवा शिवा सती का जो स्टोरी है सबसे ग्रेटेस्ट स्टोरी है। उस जैसा स्टोरी कोई बना नहीं है, बनेगा भी नहीं। वो स्टोरी हम्म। कंटिन्यूड है, चल रहा है, तो वो चलेगा। तो हम्म। ऐसा ही इंस्पिरेशन आया तो लिख दिया मैंने बुक।
एक्चुअली मुझे व्हाट आई फाउंड फैसिनेटिंग इन दिस कि आपने इस चीज को कि लव क्या है, हु इज द ग्रेटेस्ट लवर, आपने इसे एक रिसर्च प्रॉब्लम की तरह किया। एंड देन आपने उसमें बताया कि आपने काफी ऑनलाइन सर्च किया, बट देन आपको रियलाइज हुआ कि यार गूगल की भी एक लिमिट है, इट कैन गिव इंफॉर्मेशन बट इट कांट गिव यू मीनिंग। सो यस। मतलब what led you to come to explore this topic from a philosophical, spiritual and lived experience? सी कोई हम लोग अगर स्टोरी को सुनने जाते हैं, ग्रेटेस्ट स्टोरी ग्रेटेस्ट टेल जो सुनने चाहते हैं, तो Hmm. जो गूगल जो इंटरनेट में जो है वो उसको फीड किया है वो आएगा। लेकिन अगर अगर हम सोचते हैं कि जो ये जो डुअलिटी के टॉपिक है, जो दो होते हैं वो मिलकर एक हो जाते हैं, तो ये जो जो ग्रेटेस्ट स्टोरी होगा, तो उसमें कोई जो जो ग्रेटेस्ट टेल होगा, लव स्टोरी होगा, तो उसमें कोई ऐसा कुछ पाने का कुछ खोने का ये सब नहीं होता है। तो उसमें ऐसा Hmm. होता है कि दो बॉडी एक एक आत्मा, जो ऐसा चीज होता है। तो ये कैसा होगा? Hmm. तो अगर आप लोग सोचते हैं कि हम लोग सब सब बोलते हैं शिवा भगवान शिव भगवान है, जो भी बोलते हैं, लेकिन व्हाट इज द बेसिक थिंग इज दैट शिवा जो ब्रह्मा है वो एक इनट है। तो उनका Hmm. एनर्जी है शक्ति। तो वो Hmm. दो एक ही चीज है, लेकिन दो स्पेक्ट्रम होते हैं। तो ये जो फंडामेंटल चीज है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा उपनिषद में है। तो वहां से हम लोग Hmm. वहां से उसको डिराइव किया गया है। वहां से अर्धनारीश्वर रूप जो आया, जो एक बॉडी लेकिन दो बॉडी है, लेकिन एक बॉडी में वो समा गए हैं। तो ये सब आता है। Hmm. तो उससे उससे बड़ा स्टोरी, उससे अच्छा स्टोरी, उससे इमोर्टल स्टोरी कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए Hmm. मैं उसको बहुत उसके ऊपर पढ़ा कि कैसा शुरू हुआ, कैसा वो चल रहा है। तो बहुत जगह रेफरेंस मिला, शिव पुराण, लिंग पुराण, सबसे इसमें रेफरेंस मिला। और वैदिक जो हमारा जो उपनिषद में, उसमें भी सब लिखा है कि ये दो अलग नहीं है, वो एक ही आत्मा है, वो अलग नहीं हो सकते, वो अलग रह नहीं सकते। तो अगर Hmm. अगर शक्ति अलग हो गई तो वो अनकंट्रोल हो जाएगी। अगर शिव जी Hmm. अलग हो गए तो वो पूरा बैरागी होकर स्मशान में वास में करेंगे। तो उनको साथ आना ही है, क्रिएशन के लिए साथ आना है। तो इसमें से Hmm. बहुत पढ़ने के बाद पता चला कि हर एक बॉडी में जो लिविंग बॉडी है, उसमें वो दोनों तत्व हैं, उसके लिए वो हम लोग बचे हैं। एक है हमारा सोल, जो कॉन्शियसनेस है, वो शिव जी के पार्ट है। और एक हमारा जो बॉडी है, जो बॉडी वो माँ से मिला है, जो बॉडी वो एनर्जी के पार्ट है। तो वो Hmm. है माता का रूप, जो शक्ति से आया है। तो हम लोग Hmm. सब लोग के अंदर ये दो पार्ट है, इसलिए हम लोग बचे हैं। तो अगर एक ही पार्ट अलग हो गया तो लिविंग आदमी नॉन लिविंग जैसा हम लोग रहेंगे। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला, तो वो मैं बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मैं उसको लिखना शुरू किया। Hmm. एक आपकी किताब में एक वो है, लाइन है कि लव इज नॉट जस्ट रोमांस और इमोशन, but it is the force that creates, sustains, and dissolves the universe. It's such a beautiful line actually. कि otherwise हमारा जो love का experience है वो family, friendships, breakups इस सब में है. But I want to understand कि आपकी ये जो from love as a personal emotion, आपकी ये जो understanding है, ये कैसे expand हुई that it is a principle running through the existence of this whole universe. It's not एक्चुअली just personal. Hmm. एक्चुअली अगर आप लोग साइंस न्यूरो जो हमारे जो फिजिकल साइंस फिजिक्स है, जो एस्ट्रोफिजिक्स है, और जो न्यूरो साइंस है, जो हमारे जो वैदिक साइंस है, वो एक्चुअली इस पॉइंट में सब मिल जाते हैं। तो वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। जब Hmm. यूनिवर्स शुरू हुआ तो हम लोग बोलते हैं बिग बैंग शुरू हुआ। तो जो Hmm. जिसमें जो हमारे जो वैदिक साइंस में, वो क्या हम लोग क्या बोलते हैं कि उपनिषद में बोलते हैं कि जो हम लोग देख रहे हैं अब, वो दिखाई नहीं देता। जो उसको बोलते हैं निर्गुण, जो अन जो हमारा जो सेंसेस है उसमें से हम पता नहीं चलेगा। वहाँ जब Hmm. उसी स्टेट में जो भगवान थे, उसी स्टेट में थे, निर्गुण ब्रह्म उसको बोलते हैं। उसी के अंदर एक शक्ति के जाते हो, इच्छा शक्ति, जो एक विल पावर हो जाते हो कि मैं सगुन बनूंगा और Hmm. सबके लिए एक क्रिएशन होगा। तो वो जो Hmm. शुरू हुआ, उसी पॉइंट जो है, उसी पॉइंट से सब, उसको हम लोग बिग बैंग बोल सकते हैं, उसको हम जो भी बोल सकते हैं। तो उसी पॉइंट Hmm. से जो एक्सपेंशन शुरू हुआ, उसी पॉइंट से, ये तो उसी जो विल पावर था, जो वो फास्ट
विल पावर था, वो जो फास्ट पॉइंट था, फास्ट एक्सप्लोजन था, वही फास्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एनर्जी था। शक्ति का जो अच्छा। ओरिजिन है, शक्ति हुँ, उसी एक पॉइंट से शक्ति का ही ओरिजिन हुई, एक पॉइंट से समय का भी ओरिजिन हुआ। तो उस, उसी उसी पॉइंट के लिए, उसी जो इच्छा के लिए ये यूनिवर्स क्रिएशन हुआ है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता था। तो उसके बाद वो जो अलग हुए, जो वो दोनों मिल के थे, जो अनमैनिफेस्टेड होके उसके बाद अलग हुए, तो जब अलग हुँ, होने शुरू हुआ, वो जो जो शिव थे, जो शक्ति थे, उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, जो उनका खुद के लिए अट्रैक्शन था, उससे शिव के शक्ति का जो अट्रैक्शन था वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ से सब शुरू होना छूटा। तो जो हम लोग देख रहे हैं, जो है बॉडी है हमारा, जो पंच महाभूतों से बनी है, वो माँ के प्रकृति माता शक्ति देवी से बनी है, और जो कॉन्शियसनेस हुँ, है सब आत्मा बनी है, वो भगवान से बनी है। तो वही अट्रैक्शन के लिए, वही वो अलग, अगर खाली आप पंच महाभूत से बना है तो मिट्टी बन जाएगा, बॉडी नहीं बनेगा। अगर बॉडी बनना है, उसको जीना है, तो उसको उसका जो इटरनल कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्शियसनेस है, हुँ, उसके उसके साथ आना है, नहीं तो एक लिविंग बीइंग बन नहीं सकता। तो ये है उसका हुँ, फिलोसफी। तो हम लोग बने हैं जो है, अगर हम आज किसी का डेथ होता है तो उसका कॉन्शियसनेस उससे बाहर हो जाता है, सोल चला जाता है। अगर सोल हुँ, चला गया, तो शिव शिव शक्ति से अलग हो गए, तो डेथ हो गया। अगर लाइफ है तो शिव शक्ति से मिलकर है, अगर लाइफ नहीं है तो शिव शक्ति से अलग हुँ, है, तो ऐसा होता है। तो ये लव स्टोरी ऐसा ही है, ये कोई अट्रैक्शन किसी पाने का, किसी खोने का ऐसे नहीं है। तो जीने के लिए वेरी वो ब्यूटीफुल। साथ होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे मतलब वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। जैसे जो नॉर्मल परसेप्शन है हमारी शिवा के लिए, दैट ही इज़ डिटैच्ड, ascetic और इवन indifferent to the world, and yet you call him the greatest lover. So Yes. what kind of love does Shiv have it that most of us fail to recognize it? हमारी लव की परसेप्शन ये नहीं है। आप इंडिफरेंट होके, आप ascetic होके, हम लव इज मतलब वो अलग-अलग सेट्स है। हाँ। तो एस्थेटिक जो इंडिपेंडेंट है, वो जो होने का पहले का स्टोरी ये है, ये वो अलग हो गए। तो जब माँ सती का देहांत हुआ, तो शिव जी कंप्लीट योगी बन गए, अघोर बन गए, तो पूरा हुँ, स्मशान में रहने लगे। ये उनका एक डिप्रेसिव फेज था कि मैं उनके बिना रह नहीं सकता, तो उनके याद को मिटा देना चाहता हूँ, इसलिए वो अलग हुँ, होना चाहते हैं, लेकिन वो अलग हो नहीं पाए। तो ये क्या होता है, जो हुँ, हम लोग पॉपुलर देखते हैं कि वो स्मशान में बैठे हैं, लेकिन स्मशान में बैठे हैं, फिर भी वो माँ पार्वती के, माँ सती के जो सोच में बैठे हैं, वो अलग नहीं हो सकते, वो सेम ही रहेंगे। और उनको हुँ, उनको रिलेशन को क्रिएट करने के लिए समाज में, जो फैमिली में आना है, अगर अलग हो जाते हैं तो अभी जब जब माँ के देहांत हो गया, उसके बाद बहुत दिन वो ऐसा अलग ही बैठे। कैसे हुँ, बैठे, सोचे, जो मेडिटेशन, वो तो समय का देवता है ना, मेडिटेशन में हुँ, उस टाइम का याद कर रहे थे, जैसे जब वो साथ में थे, जो 1000 साल हुँ, साथ में रहे, उस साथ को, ये समय को याद करते। तो वो लोग, वो अगर फिजिकली भी अलग हुए, लेकिन मेंटली साथ में रहते हैं, तो वो कभी अलग हो नहीं सकते। तो ये तो लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि एस्थेटिक है, ये एस्थेटिक हुआ तो सबसे अच्छा जो सबसे ग्रेटेस्ट स्टोरी का जो पहले जो हीरो होता है वो कैसा हो गया, तो वो पॉपुलर बिलीफ है, लेकिन वो सच नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं तो मतलब कि एज़ अ मतलब कि मैं जेन ज़ीज़ का क्वेश्चन पूछूँगी थोड़ा, कि एज़ समवन जिसको ये ना लगे कि ऐसे ना ये हमें कॉन्सेप्ट्स थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, थोड़े से फिलोसॉफिकल लगते हैं। सो यदि आप आई वांट यू टू डीकंस्ट्रक्ट दैट व्हेन यू टॉक अबाउट Shiva and Shakti not just as a Puranic tale but as consciousness, energy or framework of existence. So explain to me what is Shiv, what is Shakti so that Gen Zs and young generation can relate to it. कि what is it? कॉन्शियसनेस के टर्म्स से आप समझाइए हमें। हुँ, जो क्या होता है कि हमारे जो कॉन्शियसनेस, तो दो चीज़ होता है हमारे बॉडी में, एक है मोबाइल चीज़, एक है स्टैटिक चीज़, दो चीज़ होता है ओके। स्पेक्ट्रम में, दो चीज़ होता है, एक कंप्लीटली मोबिलिटी और कंप्लीट स्टैटिक, दो चीज़ होता है। तो जो हुँ, कॉन्शियसनेस है, उसका जो हम सोल बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, तो उसका एक जो शिव सूत्र है, उसके पहले लाइन है, चैतन्यम आत्मा। जो आत्मा हुँ, होता है हमारा, जो सोल होता है,
वही कॉन्शियस होता है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिफरेंट होता है। वो हुँ, वो उसकी अच्छा, जो जो कॉन्शियसनेस मछली में है वही कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, लेकिन उसके बॉडी के कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा आता है जाता है ऐसा चलेगा। जब मर जा जो हुँ, डेथ हो गया वो निकल जाता है, फिर ऐसा हो होकर वो तो कुछ कुछ नया नया लाइफ लेकर चला जाता है। उसके उसके हुँ, कुछ इफेक्ट नहीं है, वो कांस्टेंट है, सेम चीज है। लेकिन जो बॉडी होता है उसके हिसाब से वो मॉडिफाई होता है, उसका जो थोड़ा कैरेक्टर चेंज होता है। जो बॉडी होता है वो है पार्ट, शक्ति का पार्ट होता है हमारा, जो जो काम करने का इंटरेस्ट है, सोचने का चीज है, जो जैसे हमारा ब्रेन बना है, हमारा जो मूवमेंट होता है सब है, वो माता की पार्ट है, जो वो माँ से ही मिलता है। हुँ, जो हमारे जो बॉडी में सब माँ से मिलता है, जो जो कॉन्शियसनेस है वो अलग होता ही होता है। तो जो हम लोग बोलेंगे बॉडी होता है, हमारा थॉट होता है, हमारा मूवमेंट होता है, हमारा सब पर्सनालिटी होता है, ये वो है शक्ति का हुँ, पार्ट है। और कॉन्शियसनेस वो हुँ, स्टैटिक है, वो उसको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दोनों साथ आता है तो एक वंडरफुल हुँ, क्रिएशन बनता है। एक ह्यूमन हुँ, कितना वंडरफुल क्रिएशन है उसका, जो आप लोग मॉलिक्यूल से स्टार्ट करके उसका पर्सनालिटी देखेंगे तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशन, इतना सुंदर क्रिएशन होता है राइट, जो भी। आप हुँ, अगर देखो मछली, उसके पास कितना कितना पावर है, वो तैर सकता है, वो पानी में सोचता है, बहुत यूनिक है, सब यूनिक होते हैं। अब दोनों साथ होता है हुँ, तो यूनिक होता है, अगर दोनों अलग हो गए तो मर गया, तो उसके बाद वो जस्ट जस्ट लाइक ए लाश हो जाता है, तो उसमें कुछ लाइफ नहीं रहता। तो ऐसा ही है, बॉडी जो हुँ, है वो शक्ति का पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। वो मिले तो सोसाइटी, मिले तो जिंदगी है, नहीं मिले तो कुछ नहीं। तो हुँ। ऐसा है। तो जस्ट मैं थोड़ा-सा जो आपने मुझे समझाया, उसको मैं थोड़ा-सा उसकी एनालॉजी करने की कोशिश कर रही हूँ। टेल मी कि इफ आई एम राइट, यदि मैं सागर लूँ, यदि सागर कांस्टेंट है, स्टैटिक है, तो वो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस है, और यदि उसमें लहरें आ गई, तो वो शक्ति, वो लाइफ है उसमें। यस, तो आई एम गेटिंग इट राइट? यस, खाली सागर जो होगा उसको, उसका कुछ हाँ। क्या है नहीं। अगर उसमें लहर आ रहे हैं तो उसमें लाइफ है। तो लाइफ जो है ब्यूटी है। अगर खाली सागर हुँ, होता है कुछ नहीं, लेकिन बिना सागर के लहर नहीं, बिना लहर के सागर, सागर भी हुँ, उसका हुँ, इसलिए हुँ, बार बार बोलते हैं, बिना शिव के शक्ति को कंट्रोल करने का कोई नहीं है, उसको अनकंट्रोल होता है। और बिना शक्ति के शिव सब जैसा होता है, वो जस्ट लास्ट जैसा हुँ, होता है। तो जब मिले हुँ, तो वो हुँ। लव स्टोरी हुआ, तो उनके लव के लिए क्रिएशन होता है, नहीं तो नहीं, क्रिएशन नहीं है। ऐसा ही। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक्चुअली। सो अभी जैसे आपकी बुक में भी लिखा था कि बिफोर टाइम शिवा वाज़ देयर। इट साउंड्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, बट थोड़ा-सा messes up with our normal understanding of time. Like before, what is before time? Before time यदि मान लीजिए आज संडे है, before Sunday there was Saturday. मतलब एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग टाइम की ये है। सो इसको डिकंस्ट्रक्ट कीजिए, व्हाट डज इट मीन बिफोर टाइम शिवा वाज देयर? सी, बिफोर, अगर एक टाइम का परसेप्शन जो है वो कहाँ से है, वो हमारे ब्रेन में है। जे कल हुँ, सुबह हुआ था, सुबह हुआ था, अभी इवनिंग हो गया, ये हमारा ब्रेन का चीज़ है। एक टाइम हुँ, का परसेप्शन जो है, 15 साल पहले मैं मेडिकल मेडिकल कॉलेज में था, अभी मैं डॉक्टर बन गया। तो टाइम का परसेप्शन है। हुँ, टाइम जो है वो आगे जाता है, वो जस्ट लाइक एक्स वाई जेड एक्सिस, हमारे जो ग्राफ में एक्सिस देखते हैं वो आगे जाता है, वो पीछे भी जाता है, ये सब होता है। तो ये परसेप्शन है, हुँ, लेकिन सबका एक हुँ, ओरिजिन होता है, कहाँ से शुरू हुआ। जब हमारा जो फिजिक्स बोलता है कि वो एक पॉइंट से शुरू, एक पॉइंट में एक इन्फिनिट एक्सप्लोजन हुआ, वहां से सब शुरू हुआ। उससे पहले का चीज जो बोलते हैं वो इसमें नहीं थे, वो न्यूरो साइंस जो हमारे फिजिकल साइंस में अभी नहीं है, स्टिल हुँ, रिसर्च में है। लेकिन जो ऋग्वेद है जो है वहां सब है कि सबसे पहले जो ये सब है, टाइम का जो परसेप्शन है वो हमारा ब्रेन के लिए ये हिसाब के है। लेकिन आप सोचो, एक लकड़ी के लिए, उसके लिए टाइम का कुछ मतलब नहीं, वो हुँ, कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा है। तो हुँ, ऐसा ही चीज है, तो हम लोग परसेप्शन हमारा होता है। तो ये परसेप्शन के लिए हमें ब्रेन चाहिए, कुछ चीज हुँ, छूने के लिए हमें स्किन चाहिए, कुछ चीज टेस्ट हुँ, करने के लिए हमें टंग चाहिए। तो ये सब जिसमें हम जिस चीज में हम मेजर कर सकते हैं, उससे अगर कोई अलग होता है उसको बोलते हैं हुँ, अनमेनिफेस्टेड। उसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं आया है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्गुण, इसका कुछ गुण नहीं है, जिसको ना हुँ, देख सकते हो, ना चाख सकते हो, ना फील कर सकते हो, ना परसेप्शन कर, तो उसको बोलते हैं निर्गुण। वो जो निर्गुण हुँ, स्टेट है वो है जो हमारा जो सेंसरी सिस्टम सेंसेस है उससे ऊपर का स्टेट है, उससे हम उसको मेजर कर नहीं सकते।
आप अगर देख रहे हो, आपका आंख जो देखता है वो भिप की ओर देखता है, तो वायलेट से रेड तक देखता है, उससे अलग देख नहीं सकते, तो उसके हम्म मीनिंग नहीं, उससे अलग कुछ नहीं है। आप जो सुन हम्म सुन रहे हो वो है कि हमारा जो नॉर्मल जो स्पेक्ट्रम है उसमें सुन सकते हैं हम, अल्ट्रासोनिक की इंफ्रासोनिक ये सुन नहीं सकते, तो उसका मीनिंग हम्म नहीं है वो नहीं है, वो है। तो ऐसा ही है, हम्म जो समय की जब समय शुरू हुआ उसी मोमेंट में जो इच्छा शक्ति जो निर्गुण के अंदर प्रकाश में आने के लिए, जो हम्म मैनिफेस्टेड होने के लिए जो शक्ति आया, उसको बोलते हैं उस पॉइंट में सब शुरू हुआ। उससे पहले अनमैनिफेस्टेड थे, ऐसा निर्गुण थे, ना समय है ना कुछ है, कुछ नहीं, ऐसा ही थे, जिसको कोई जान नहीं सकता, जो पता नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए तो हम्म उसी स्टेप में थे। तो वो उपनिषद वही बोलता है, तो फिजिक्स में भी बोलता है कि एक पॉइंट में एक्सप्लोजन हुआ, उससे पहले क्या था, समय नहीं था, टाइम जो स्पेस नहीं था, कुछ नहीं था, टाइम और स्पेस एक ही एक्सिस होता है, तो ना टाइम था ना स्पेस था, सब तो एक पॉइंट में समाहित हो गया था। हम्म तो उससे जो शिव थे उसको बोलते निर्गुण शिव, तो वो उसका उनको कोई गुण नहीं था, तो उनको उनको पता चलने के लिए कुछ रास्ता नहीं था। जब उनका हम्म शक्ति उनसे उसके उससे शक्ति का ओरिजिन हुआ, उसी पॉइंट में वो सगुण हो गए, उनको सब पता चल, सब टाइम आया, स्पेस आया, एनर्जी आया, सब आया। तो उससे हम्म पहले टाइम ऐसा ही था, जो अनमैनिफेस्टेड मैनिफेस्टेड जो है उस प्रकार में था, जो हम लोग हमारे जो लिमिटेड सेंस है उससे पता नहीं कर सकते। हम्म। मतलब टाइम का जो शुरुआत है वो शक्ति का शिव से मिलने के बाद ही हुआ है, क्योंकि उसके बाद ही मेजरेबल चेंजेस हुई हैं। तो मुझे उसी पॉइंट में जो एक्सप्लोजन हुआ, जो हम बोल सकते हैं बिग बैंग हुआ, उसी पॉइंट में हम्म जो अनमैनिफेस्टेड भगवान थे, आप बोलते हैं तो सदाशिव जो शिव थे अनमैनिफेस्टेड पॉइंट थे, उनके अंदर राइट। एक इंटरेस्ट आया कि मैं मैनिफेस्टेड होकर हम्म सबको दिखाई दूं, कि एक क्रिएशन बनाते हैं, एक ब्यूटीफुल चीज बनाते हैं। हम्म उसी मोमेंट में उनसे शक्ति के शुरू हुई, जब शक्ति के शुरू हुआ, टाइम हम्म शुरू हुआ, स्पेस शुरू हुआ और एनर्जी शुरू हुआ। हम लोग हम्म तीन भगवान मानते हैं, टाइम जो है महाकाल है, भगवान शिव है, स्पेस जो है हम्म विष्णु है, जो विशद थी विष्णु, उसका मीनिंग है स्पेस, और शक्ति जो माता है, तो तीन भगवान हम्म शुरू हुए। हाउ साइंटिफिक। हम्म। मतलब टाइम तभी हम बोलेंगे ना यदि किसी चीज में चेंज आएगा, डेल्टा आएगा, और डेल्टा हाँ, तभी होगा जब मोशन होगी सोने का जो किसी भी स्थिर तरह की। लकड़ी पड़ा है, हम्म यानी सुबह क्या शाम के, तो लकड़ी ऐसा ही है, ठीक हम्म है ऐसा। हाँ, एक्चुअली दिस सॉल्व्स अ थिंग कि मतलब कि बिफोर एवरी व्हेन एवरीथिंग इज स्टैटिक, दैट मींस नो टाइम, नो टाइम, दैट मींस टाइमलेसनेस, राइट? टाइमलेस, यस, राइट राइट। बस। सो मतलब कि ऑल मोमेंट, एक्सटेंडिंग आप व्हाट बोलिए यू। ना समंदर बोले ना, समंदर बोले, तो वो जो निर्गुण था, उस समंदर में एक वेव आया था, एनर्जी वेव है, वहां से सब शुरू हुआ। उससे हम्म पहले तो ऐसा ही थे, कोई तो मैनिफेस्टेशन नहीं है, ना समय की परवाह, ना कोई स्पेस, कुछ नहीं, ऐसा ही है, कोई तो कुछ को पता नहीं चलेगा। तो उसमें जो फास्ट वेव है वो शक्ति का वेव था, उससे सब शुरू हुआ, क्रिएशन शुरू हुआ, जब शक्ति से पहले कुछ क्रिएशन हम्म। नहीं। Right, right. So, it's beautiful actually. So, extending what you said, so Shiva is kind of less of a deity that we imagine, that God personified, and it's more of a pure awareness that exists when time and thoughts fall silent. सही है यस, ना ये? यस, यस। जो मेडिटेशन करते हम्म हैं, तो हम लोग जो मेडिटेशन हम्म करते हैं, तो हम लोग जो पॉइंट को फील करने चेष्टा तो करते हैं कि हम्म उसी एक मैं एक्सप्लेन बोलूंगा एक बात चीज। जब माता ने, माँ पार्वती ने पूछा शिव जी से, जी आप कौन है, आपको कैसा पता चलेगा, तो वो बोलते हैं जब टाइम स्टिल हो जाए उस टाइम आप मुझे एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो वो टाइम क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच का टाइम है। तो जब टाइम हम्म स्टिल, जब माइंड स्टिल हो जाता है, उसमें टाइम स्टॉप हो जाता है, तो समय क्या बंद होता है। अगर समय का डेथ हुआ तो आप जो इन्फिनिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो ऐसा होता है। हम्म तो कंप्लीट स्टिलनेस एक टाइम पॉइंट आ गया मेडिटेशन में, वहाँ आप फील कर सकते हो, एक बहुत ही सारा आनंद की फील होता है। तो वही पॉइंट होता है जब आप शिव जी को खुद के अंदर फील करोगे, तो ऐसा होता है। खुद का उसको हम्म। बोलते हैं तुरियो स्टेट को अनुभव करके, तुरियो स्टेट को जो है शिव जी का जो एक्सपीरियंस है उसी पॉइंट में आता है, तो ऐसा होता है। राइट राइट। सो सारे जो ये से साइलेंस कोर्स, मेडिटेशन, इट इज एक्चुअली टू drive us to that Turiya state, right? एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज योग, योग है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त मीन्स आपका जो माइंड है, माइंड का जो Hmm. स्टेट है वो है एक जैसा मंकी जैसा होता है, वो नाचता कूदता है, ऐसा रहता है।
उसको स्टेबल हुँ, करना है। अब पानी के अंदर अब क्या है देखने के लिए पानी को क्लियर पानी होना चाहिए। वो अगर जो राइट। वाटर होगा तो दिखाई नहीं देगा ना। तो उसको मन को शांत करना है, पहले मेडिटेशन मन शांत करते हैं, उसके बाद देखते हैं अंदर के अंदर झाँकते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। तो उसी के टाइम जो एक्सपीरियंस होता है वो है सच्चित आनंद। तो बहुत ही सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होता है, तो उसी के लिए वो देखते हैं, तो वो है भगवान का एक्सपीरियंस। तो मेडिटेशन सब होता हुँ, है ऐसा ही, इसी के लिए होता है सब। बहुत बात है, जो भी बात है वो लास्ट पॉइंट वही है कि खुद को जो हुँ, खुद का जो अंदर जो भगवान बैठा है उसको एक्सपीरियंस करना। हुँ, 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 दैट्स ट्रू। एक्चुअली मैं भी एक साइलेंस कोर्स के लिए जा रही हूँ, सो आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि अ, मतलब व्हेन वी जब हम शिवा स्टेट में पहुँचते हैं, सो हाउ विल यू डिस्क्राइब दैट स्टेट इफ यू हैव आपने इसे पढ़ाई भी की है और आपने इसे पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा। व्हाट डज़ दैट स्टेट मीन टू यू? हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट? That state is means every living being is a part. Every consciousness is a part of Shiva. Every soul is part of Shiva. But unfortunately, except human being, no other organism has a brain. इसके हुँ, ब्रेन नहीं है, इतना डेवलप्ड ब्रेन नहीं है, तो हुँ, इंटरप्रेट कर नहीं सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। उसका जो किसी अगर मंकी का ब्रेन वो खाली कैलकुलेशन कर सकता है, और गाय का ब्रेन वो हुँ, ज्यादा घास का है कम घास उतनी उतना ही उसका है एक्सपीरियंस। वो खाली जो प्राइमरी जो एनिमल इंस्टिंक्ट होता है, जो स्पेसीज पॉपुलेशन बढ़ाना है, खाना है और सोना है, ये सब के लिए होता है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन का जो है वो कॉर्टेक्स बहुत ठीक है, जो हमारे ब्रेन के ऊपर पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉग्निशन ह्यूमन ब्रेन में है, उसको बोलते हैं हुँ, मेमोरी है, लैंग्वेज है, जो हमारे जो हमारे पास क्या चल रहा है हम लोग पता चलता है, ये सब होता है। तो हुँ, ह्यूमन कैन ओनली एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाई सब बोलते हैं ना भगवान खुद खुद को देख के ह्यूमन बना है, ऐसा नहीं कि तो खुद का जो जैसा रूप है ह्यूमन रूप ऐसा ही दिया है, क्योंकि और कोई ऑर्गेनिज्म तो सोच नहीं सकता, तो भगवान सोच सकते हैं, तो हुँ, हम लोग पता है भगवान हमारे साथ दिखेंगे। तो वो चीज़ हुँ, है। तो अलग चीज़ होता है कि तो उससे आप अभी जो मेडिटेशन जो करते हैं, जो अष्टांग योग होते हैं, विभिन्न प्रकार वेराइटी ऑफ मेडिटेशन होता है। उस मेडिटेशन में जो लास्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं समाधि पॉइंट। Samadhi means not, it's not a death, it's a living thing. But you detach your ego. So suppose I am Dr. हुँ, Subhakar Mishra, I will detach myself from my mind. Yeah, I am not this. हुँ, My हुँ, Dr. Subhakar is the name of this body and this mind, not the soul. हुँ, Soul is हुँ, unique and it's a part of Shiva. It's जैसे राइट। बोलते हैं कि शिवो हम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं ना, तो वो हुँ, ब्रह्म का part है। तो उसको एक्सप्रेस कर लिए, पता है माइंड को साइलेंट करना पड़ेगा, खुद का ईगो को साइलेंट करना पड़ेगा, और खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। उसके लिए मेडिटेशन जो भी पार्ट जो भी टाइप का मेडिटेशन होता है, लेकिन खाली जो आजकल सब एक्सरसाइज करते हैं बोलते हैं योगा कर रहा हूँ, वो नहीं, मेडिटेशन करना है। तो ब्रीदिंग हो जो भी हो, धीरे धीरे कुछ दिन के बाद एक्सपीरियंस के बाद वो चीज़ पता चला, जब वो स्टेज आएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या फीलिंग हुआ। वो एक्सपीरियंस सबसे राइट। यूनिक होता हुँ, हुँ, हुँ। एक्चुअली दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। एक तरफ शिव और सती की स्टोरी चल रही है और पैरेलली एक फिज़िक्स का पूरा एक कॉन्सेप्ट अनफोल्ड हो रहा है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। हाँ, तो यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट? है। नहीं आप बोलिए। हाँ, सो मैं जैसे ये स्टोरी है कि जब सती की डेथ हो जाती है, अब शिवा इज़ गॉड, ही कैन अंडू द डेथ, ही कैन फिक्स इट, बट ही जस्ट मॉर्न्स एंड वेट्स फॉर इट। तो मतलब आजकल के उसमें तो ऐसा कुछ मतलब दिस काइंड ऑफ लव वी डोंट एक्सपीरियंस। यदि कुछ खराब होता है वी ट्राई टू फिक्स इट, वी ट्राई टू कंट्रोल इट, बट शिवा जो मतलब कि ही इज द गॉड ऑफ गॉड्स, ही जस्ट मोर्निंग एंड लेटिंग द डेस्टिनी टेक इट्स ओन वे। सो व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ लव इज दिस? अनफॉर्चुनेटली हम लोग सोचते हैं कि अगर आज कुछ हमारे प्रॉब्लम है हम लोग भगवान को गाल देते हैं, लेकिन हम लोग या उसके कुरान के अंदर झांकते नहीं, वो देखते हैं कि वो लोग भी इस जो लाइफ में होता है कि दुख होता है सुख होता है, वो लोग उससे क्रॉस किए। उसका हम्म उनका खुद का विश था कि माँ सती का कि मैं अकेले वहां जाऊं, अगर मैं बुलाऊंगा नहीं तो शिव जी आएंगे नहीं, वो अगर आए तो सब कुछ हो सकता था, लेकिन वो बुलाए नहीं। हम्म उनका हम्म पर्सनल विश था, तो इसलिए शिव जी वेट किए बहुत हम्म साल, हजार हजार साल वेट किए उनको और एक बार जन्म हम्म लेने के लिए। तो हम्म इसी तो ये तो पेशेंस, इसे पेशेंस इतना है जो है। तो उसी के उन्हीं के बारे में सोच वो रोते रहे, उन्हीं के बारे में सोचते रहे, लेकिन आए नहीं, क्योंकि उन्हें उन्हें मना किया था कि मैं अगर नहीं बुलाऊंगा तो आप आओगे नहीं। उसके बाद क्या हम्म वो अलग चीज है, लेकिन
वो वेट किए, तो फिर भी उसके बाद मरने के बाद भी रोते रहे, वेट किए। वो उनको जिंदा ला सकते थे, लेकिन वो उसका उनका खुद का विस्तार वो जाएंगे। उसके बाद और एक बार फिर आएंगे शिव जी को देखने शिव जी के हम्म। लिए। और एक बार यही यही पेशेंस और यही होप के लिए वो तो भगवान का भगवान, गॉड ऑफ गॉड्स होते हैं ना, महादेव होते हैं ना। राइट, राइट। नहीं, but इस प्यार में जैसे देर इज नो पोजेशन, देर इज नो पैनिक, यू आर नॉट फोर्सिंग एनीथिंग। एंड मतलब आजकल तो यदि हम प्यार का वो करें तो मतलब वी एक्सपेक्ट कि दूसरा जवाब जल्दी देगा, दूसरा रिस्पॉन्ड करेगा आपकी चीज को, ही रीअश्योर यू। दिस इज हाउ यू डिफाइन लव। एंड शिवा यहाँ पे मतलब कि आराम से इनडिफरेंट होके भी ही इज मतलब जो प्यार का जो एक्मे है उसे डिफाइन करते हैं। तो उसमें एक उसमें जो लास्ट में है, आप पढ़ोगे तो उसमें जब उसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी गए शिव जी को मिलने के लिए, वो बैठे थे, वो सबको हम्म। पढ़ा रहे थे, जो ज्ञान दे रहे थे, गुरु है ना, पढ़ाएंगे सब टाइम। इतना दुख होने के यस। बाद भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस टाइम उनका हम्म। लेफ्ट साइड दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि माँ चली गई हम्म। है। उनका जो लेफ्ट पार्ट है वो माँ का पार्ट है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ये पढ़ा रहे हैं। अच्छा। फिर उनको पता चला कि वो अच्छा। उनको ये बोले कि आप आओ इधर, आकर देखो सती के जो बॉडी है वो है। तो वो आए, हुँ, लेकिन वहां जब पहुंचे तो वो उनका रोना बंद नहीं हुआ। हुँ, तो ऐसा वो कर्म कर रहे थे, जो पढ़ा रहे थे। एक टीचर है, टीचर से पढ़ाए थे, उसमें उस टाइम आप रो नहीं रहे थे। जब आ गए फिर उसका उनको जो उसका प्यार का जो 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 हुआ था वो याद है, फिर रोने लगे। तो ये उसका पर्सनालिटी है, तो ऐसा टाइप होता है। तो वो खुद जब जब सती का डेथ हुआ वो खुद आ सकते थे, लेकिन वो अगर आते तो सब क्रिएशन का डिस्ट्रक्शन हो जाता था। तो खुद नहीं है, हुँ, उनका कुछ पार्ट को भेजा, जस्ट जो दक्ष है उसका ईगो को डिस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन हुँ, फिर भी उसको उनको वो बहुत बेनेवलेंट होते हैं ना, भोलेनाथ बोलते हैं। तो उनको फिर जिंदा कर दिया, सब कर दिया, लेकिन खुद इतना जो बड़ा दुख है वो सहते रहे। और उसको उनका बॉडी पकड़ के, जो माँ सती का जो डेड बॉडी पकड़ के घूमते रहे। दुख खुद के ऊपर आने दिया, लेकिन किसी को डिस्ट्रक्शन नहीं किया। जो जो कल्प्रिट है, जो दक्ष है, उसका उसका जो सर कट गया था उसको एक सर लगा दिया। जो यज्ञ है उसको कंप्लीट होने दिया। सब खुद सबको खुद सब मिल गया, लेकिन वो रोते रहे, रो रो कर घूमते रहे। तो वही उनका पर्सनालिटी, सब खुद के ऊपर लेना। हुँ, हुँ, हुँ। भाई व्हाट डू यू ये सब इम्प्रैक्टिकल है क्या? ये सब नहीं, कहानियाँ ही हैं? नहीं कहानी नहीं। नहीं, I was just thinking that otherwise what our perception of love is that it means intensity. But here it is stability. He's taking everything upon himself only and is bearing there. And हमारे में तो जो कंट्रोल हम मतलब अदरवाइज जो प्यार के आजकल जो ब्रेकअप्स के रीजन है वो यही होता है कि एक पार्टी है दूसरी पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है विच इज नॉट सस्टेनेबल। हाँ। एंड यहाँ पे इट इज लाइक कि यू आर जस्ट लेटिंग इट हैपन द वे इट इज डेस्टिन्ड। डेडिकेशन, सरेंडर, नो एक्सपेक्टेशन। राइट। सो हाउ डू यू रीड शिवा एंड सती कहानी? डू यू सी इट एज अ हार्ट ब्रेक स्टोरी? देखो, हर स्टोरी में तो हार्ट ब्रेक रहता है, तो खुशी भी रहती है। नहीं तो खाली खुशी हुआ तो दुख की परिभाषा क्या है? अगर दुख नहीं होता है खुशी की, आप अगर हर दिन अच्छा खा रहे हो तो अच्छा हम्म। खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो लाइफ है, लाइफ में खुशी दुख ऐसा नहीं होगा, तो आप खुशी के जो खुश हैप्पीनेस कहाँ आएगा? तो ये जो हम्म। एडिक्शन करते हैं, जो ड्रग्स खाते हैं, उनको एक कुछ दिन के बाद वो अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि वो जो डोपामिन ब्रेन में है, वो जो बहुत जल्दी उसका रेस्पॉन्स चला जाता है। ताकि दुख होगा तो एक बार डोपामिन आ गया तो खुश लगेगा, और डोपामिन है हम्म। सेरोटोनिन आ गया तो खुश लगेगा। तो ये सब होना चाहिए, नहीं तो लाइफ नहीं होगा ना। हम्म। एंड हाउ डू यू सी दक्ष मतलब कि दक्षयानी के फादर मतलब it's a kind of the tussle between Daksh and Shiva. I think it's a kind of perpetual tussle that still goes on आज भी, यस यस, इट्स है अ ना? थिंग इज Society expects you to confirm, your family expects you to confirm, and आपकी अपनी reality है. You want to live the way you want to live, दो right? चॉइस, दो टाइप का होता है, एक है मस्कुलिन, एक फेमिनिन। अगर ज्यादा Hmm. मस्कुलिन होगा, इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा सोसाइटी, तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो फेमिनिन, ज्यादा Hmm. फेमिनिन हो गया तो डिसिप्लिन, जो सोसाइटी का डिसिप्लिन है वो चला जाएगा। तो जो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा, दक्ष जो है पैट्रियार्क है, उसका वो मैनिफेस्टेशन स्ट्रिक्टनेस के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट Hmm. होने से क्या फायदा मिलेगा?
तो राइट। जो नरम दिल का है, जो इमोशनल है, उसका इमोशन चला जाएगा। अगर ज़्यादा इमोशनल हो गए, ज़्यादा नरम दिल हो गए, तो जो डिसिप्लिन चला जाएगा। तो दोनों चाहिए। हम्म। तो दक्ष दक्ष जो मैनिफेस्टेशन पैट्रियार्कल सोसाइटी के मैनिफेस्टेशन, हम्म। तो उसका जो मैं बोलूँ माई वे और हाई वे, ऐसा ऐसा चीज़ होता है। लेकिन उनका राइट। तो वो समझ नहीं पाए, जो उनका बेटी को समझ नहीं पाए। तो इसलिए उनका जो जो डिसिप्लिन जो पैटर्नल इंस्टीट्यूट से ज़्यादा हो गया, इसलिए उनको जाना पड़ा। तो वही चीज़ है, राइट। अहंकार जो ईगो वहाँ आ जाता है। राइट। एंड कितनी बार जैसे इंडियन सोसाइटी को बैश किया जाता है पेट्रियार्कल सोसाइटी होने के लिए, या फिर विमेन की कोई एजेंसी नहीं थी। बट देखिए ये जो स्टोरी है इसमें जो दक्षयानी है, शी हैड एन एजेंसी। उन्होंने अपने उससे वर को चूज किया, उससे शादी की। हम्म। एंड ये सबसे ओल्डेस्ट लव स्टोरी है। और हम बोलते हैं कि वेस्ट एडवांस्ड है और हम पीछे हैं। तो है ना? वो चूक किया, उनको उसके उसके जो चॉइस है उसके आगे दक्ष का जो ईगो है वो हारना पड़ा। उस टाइम जो पहले था, जब जब शादी हुआ, वो खुद शादी किए थे। उस शादी में मंडप में लाकर जैसे बर शादी करते थे, उसको पसंद नहीं था, स्टिल उनका लड़की का पसंद थी, इसलिए शादी की। सब किए तो उनका तो वो तो हुआ हुआ। ऐसा नहीं कि भाग गए। वो बोले थे मैं उनको मेरा मर्जी से शादी करूंगा, तो मेरे पापा की मर्जी से शादी करूंगा, तो पापा की मर्जी से शादी किए। तो कहाँ उसके ऊपर जब बात जो ईगो का इशू है, तो वो प्रॉब्लम हो गई। हम्म। So जैसे most of the love stories end in some kind of union, but you leave it at loss and grief. So why was it important for you to leave the story there rather than give a closure to readers? कि थिंग मतलब इज पार्वती वापस आती। तब मेरा नेक्स्ट जो बुक है उसमें माँ पार्वती हाँ। आएंगी ना। हाँ, अच्छा। तो ये फास्ट स्टोरी, द फास्ट लव स्टोरी दक्षा है। नेक्स्ट जो बुक है द फास्ट लव स्टोरी हिमपुत्री, हिमालय का जो बेटी है हिमपुत्री। तो क्या है? इसके लिए हिमालय का बेटी तो हिमपुत्री। ओके। ओके। हम्म, तो तो वो उसके वापस आएंगे। हाँ वो आएंगी तो वापस आएंगी, नहीं आएंगे तो कैसा होगा, शिव जी के मन दुख। तो ये, अच्छा, when we say कि Shiva waited for millions and millions of years, what does it actually mean? Shiva does not exist in time. So if he is waiting, it means he is just being there and waiting for Shakti to merge with him. He waited as a pure consciousness. They like Hmm. the consciousness waits for a body. Every consciousness wants to be expressive. He waited for years and years to get to get his energy back. That's why he became like a Hmm. sub, like a dead. But he waited Hmm. in samadhi, because the samadhi is the situation, the time in which he could go to on other timelines. He could be with his beloved. तो इसलिए वो Hmm. बैठे वेट करते रहे, Hmm. जो पेशेंस से वेट करते रहे, जो उनका जन्म होने के तक। तो उनका वेट हमारे वेट की तरह नहीं है ना, हाँ, मतलब। तो 15 दिन में वेट। हाँ, नहीं, मैं ये सोच रही थी कि शिव इफ ही एग्जिस्ट बियॉन्ड टाइम, देन obviously he's just being there and he's दैट्स व्हाट Shakti will come and automatically merge with him. कम आउट Hmm. ऑफ द समाधि, व्हेन शी विल कम आउट ऑफ द समाधि, तो वो समाधि। So, what do you think that love asks for more courage from us, because it needs a lot of patience actually to love, यस, rather than modern understanding of love, how we perceive it today. लेस एक्सपेक्टेशन, डेडिकेशन, सरेंडर। Hmm. Yes. The expectation, everything is problem is due to expectation. Otherwise, there will be everything good. Surrender, no expectation, and dedication. Three things. Hmm. So, as you went through the whole research and all, how did writing this story and researching about this story shifted your own center, and how did it change you? I actually, after the writing the story, after reading and after doing meditation, I have stopped expecting from anyone. Just Acha. living, we should live. So why Hmm. to expect expectation? Everywhere I give talk, people ask me how to be happy.
Two things to be Hmm. happy. First is increase your gratefulness, decrease your expectation. If you become grateful for small things, suppose today you are living, you have seen the biology of human body. In human body, if a one molecule changes its position, then there will be catastrophic issues. Suppose your brain doesn't get blood for 1 to 3 seconds, there will be hypoxia. So you are alive. It's a miracle. So be Hmm. grateful for that. I don't have a car, I don't have a bungalow. That is not a point to discuss. You are living, you are because your life is a dream for many people, isn't it? Your That's life is true. a dream for many people. So That is they true. are hoping to be like you, but you are hoping to like anyone. So why? That's why decrease your expectation, increase your gratefulness. Hmm. Actually, this Arth, what do you have to say about this Ardhanarishwar concept? Like, I find this concept, matlab, it's such a killer concept कि awareness and energy, stillness and movement, ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती. These two complement each other. So it's Yes, not just कोई romantic बात नहीं है. It is how it's cosmic nature. That's how the world is designed. yes. That is the point by which creation is designed. Without energy, the consciousness will be static, and without consciousness, energy will be so erratic, so violent that it will be difficult to contain it. So it will be Hmm. no. अब अगर आपके घर में वायर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी तो करंट लगेगा ना, वैसा ही चीज है. Hmm. 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 So you are a product of medical science and इतने हाई फाई डॉक्टर हैं आप वहाँ पे ईस्ट में. So आप बताइए कि are you understanding the limitations of the modern education that we have Yes, as you're delving into Purans and all? definitely. In our Hmm. education, there is no facility for personality development. Hmm. सपोज आपको अभी अगर पॉजिटिव होना है, अगर जीने के लिए पॉजिटिव होना है, अगर मैं Hmm. सोचूंगा मैं बहुत काम कर रहा हूँ तो एक ही से एवरीथिंग इज देयर इन माइंड. जथा पिंड तथा ब्रह्मांड है. आपका बॉडी में जो है ब्रह्मांड ऐसा है. रिसेंट में एक Hmm. रिसर्च आया था कि वो बोल रहे कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक जस्ट ब्रेन की तरह है. हम एक Hmm. न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट मिलकर बनाए थे. उसके भीतर वो जो पी वैल्यू जो कंपैरिजन किए वो सेम आया. ब्रेन में जो है वो यूनिवर्स में वही है, वो बोल रहे हैं. तो चीज जथा पिंड तथा ब्रह्मांड है. आपके अंदर जो है यूनिवर्स में वही है. और आपके जो आपका प्रेजेंटेशन आपका ब्रेन का, अगर आप जो कलर देख रहे हैं वो कलर वो नहीं है. आपका ब्रेन वो Hmm. कलर वैसे परसीव कर रहा है. आप जो खा रहे हैं उसका टेस्ट है, वो टेस्ट कोई अलग के लिए अलग लग सकता है. जिसका अगर स्ट्रोक होगा उसके लिए एक टेस्ट अलग टेस्ट लगेगा. जिसका सपोज कुछ जो कलर डिस्मोर्फिज्म होगा उसको रेड कलर ग्रीन जैसा दिखाई देगा. तो ये सब परसेप्शन है हमारे. तो हमारा अगर माइंड स्टेबल हो गया, मेंटल स्टेबिलिटी आ गया, तो हम लोग ना दुख में ना सुख में हम लोग इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो हम आजकल जो प्रॉब्लम जितना हो रहा है वो स्ट्रेस के लिए हो रहा है. जो एक्सपर्ट ज़्यादा एक्सपर्ट है लेकिन नहीं मिल नहीं रहा है, इसके लिए हो रहा है. तो अगर Hmm. आप 20 साल 25 साल पीछे जाओगे तो लोग खुश थे. आजकल लोग बहुत दुखी हैं. हर चीज़ में उनका प्रॉब्लम है. तो ये सब क्यों हो रहा है? तो अनस्टेबिलिटी हो रहा है क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं हो रहा है. तो मन में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये सब हो रहा है. तो अगर ये सब नहीं होगा तो ऐसा लाइफ जी रहे हैं. कोई तो 200 साल नहीं बचेगा ना, सब तो 100 साल के अंदर जाएंगे. तो ये सब Hmm. सीखना है. नहीं, आपकी बात सही है कि आजकल प्रॉब्लम्स ज्यादा है, लेकिन जो आजकल का एनवायरनमेंट है वो भी इस चीज को इंड्यूस करता है. आपके पास हर चीज में इतनी ऑप्शंस हो गए, इतने सारे कम्युनिकेशन के वेज हो गए हैं. एंड जैसे पहले बोलते थे कि पहले एक पेरेंट के चार चार पांच पांच बच्चे थे, तो आपको डिफॉल्ट एडजस्ट करना और ये सब सीखना ही पड़ता था. आजकल सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, तो सब राजा रानी की तरह पल रहे हैं, तो फिर बाद में एडजस्टमेंट नहीं होती है. So, तो वही चीज़ है in ना. the situation and environment that we are today, वो उस लेवल की पेशेंस सीखना, उस लेवल की एडजस्टमेंट सीखना, वो कितना feasible है. ना वो हो सकता है अगर एजुकेशन के स्कूल में हिस्ट्री में ये ये सब चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस ना देके जो क्वालिटी हम्म. ऑफ लाइफ, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, ये सब सिखाई देते तो ज़्यादा अच्छा होगा. तो सस्टेनेबिलिटी कैसा है, अगर सबको ऐसे गवर्नमेंट का नौकरी मिलेगा ऐसा तो नहीं है ना. उसको खुद हम्म. का काम करना पड़ेगा, खुद कुछ ना कुछ बनना है. एवरी वर्क इज ए
गुड वे टू अर्न, एवरीथिंग इज समथिंग बेटर वे टू अर्न, बट वो लोग नहीं करते हो, खाली पढ़ाई स्टडी। मैं जो बोलता हूँ पेशेंट आगे आजकल बहुत पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो यंग लड़की है यंग लड़का है, वो सब सब पेन डिजीज में, अगर हेडेक में, एक्सपर्ट जो किसी किसी को एक होता है सीडो सीजर फॉल्स सीजर जैसा होता है, वो सब ब्रेन का जो साइकोलॉजिकल बीमारी होता है वो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उनका हम्म एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसा ऐसा नहीं ना, सबको तो आईएएस अफसर नहीं बनना है ना, किसी को तो और कुछ काम करना ही पड़ेगा ना, तो ऐसा ही चीज़ है। तो हम्म ये सब स्कूल में हम्म सिखाई देना चाहिए, जो हम्म बाहर का आउटसाइड इंडिया कॉलेज में देते हैं। हम्म जो एनवायरनमेंट का सिखा, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, जो हम्म ये सब चीज़ नहीं देते। हम्म हम्म। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं द फर्स्ट लव स्टोरी दक्षानी, रिटन बाय शुभांकर मिश्रा जी। आपका कुछ फेवरेट वो लाइंस वगैरह हैं किताब से जो आप बताना चाहें? तो उसमें एक लाइन में, जो ये जो मेरा बुक है, जो हम्म है बुक है, इसमें एक था, लास्ट को मैं लिखा था कि मैंने एवरी एंड इज ए न्यू बिगिनिंग। सो दी आपका जो एंड होता है वो बिगिनिंग होता है। अगर आप लगे कि लाइफ में ये आज सबसे खराब हो गया, ये आजकल आपको पता होगा कि सुसाइड रेट बहुत बढ़ गए, क्योंकि हम्म एक पॉइंट आपको लगेगा कि जी आज ही लास्ट है, आज तो इसके बाद मैं जी नहीं सकूंगा। लेकिन वो एक परसेप्शन है। आप अगर 10 साल, आप अभी भी आप सोच सकते हो 10 साल पहले आपको एक चीज दुख लगा था, अभी आप उसको सोचकर हंसोगे कि वो उस टाइम में वो मैं था, इस चीज पर रो रहा था। हाँ, उसे इसी के लिए मैं रो रहा था, लेकिन ये तो कुछ नहीं था, वो तो बहुत छोटा चीज़ था। तो इसलिए ये है कि मैं जो एंड है वो बिगिनिंग है। अगर कुछ चीज़ में आपको खराब लगे, जैसे शिव जी वो माँ के लिए वेट किए, इतना साल वेट किए, उनको हम्म नहीं लगा कि ये अंत है। वो इतना इतना प्यार कर रहे थे उनको सती को कि उनको नहीं लगा ये अंत है। तो अंत ही आरंभ है, कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है। तो जो अंत है उसका एक नया बिगनिंग होगा, उसके बदल में तो उसके नेक्स्ट डे एक नया सनराइज होगा। तो इसलिए इतने हम्म डिप्रेस होने की कोई बात नहीं, हम लोग पेशेंस और डेडिकेशन से सब कुछ पा हम्म। सकते हैं, सब अचीव कर सकते हैं। सो अंत ही प्रारंभ है, एवरी एंड इज ए बिगिनिंग। थैंक यू शुभांकर जी। एक्चुअली मतलब कि वही है, आपने मतलब एक हमारी इतिहास और पुराण की ये ब्यूटी है कि आप एक ऊपर एक स्टोरी सुना रहे होते हैं सरफेस लेवल पर, उसके अंडरनीथ कितनी ब्यूटीफुल फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, कॉस्मिक, मतलब कितनी सारी बातें हो रही होती है। तो आप एट द सेम टाइम कितने सारे कॉन्सेप्ट्स का इंटरसेक्शन एक्चुअली, एंड दीज आर द स्टोरीज जो हम टाइम में फ्रीज नहीं कर सकते। इफ वी से कि दिस इज एंशियंट, आई थिंक दिस नॉट फेयर, दीज आर इटर्नल स्टोरीज। लाइक एक तरफ दक्ष है, एक तरफ शिव है। दक्ष इज मतलब अप्रूवल का वो है, एंड शिव इज व्हाट यू फील फ्रॉम इनसाइड, एंड दीज आर नॉट टू पीपल विद इन all this Shiv, Parvati, Daksh, Shiva, we feel within us. यस, ये हमारे बीच में आई थिंक कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस है। यस। अगर हम लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए तो हम लोग पता चल जाएगा। और अगर हम ठीक से एक्सेप्ट नहीं किए उसको, सब है पुराण में ये लिखा है वो लिखा है, वो सब अगर सोचोगे तो हम लोग नैरो माइंड हो गए, तो हम लोग उसका जो लिखा गया उसका जो एसेंस है उससे वंचित हो जाएंगे। क्या ज़्यादा फायदा फायदा नहीं है। तो ये सब चलेगा बिल्कुल तो बिल्कुल। हम्म। वैसा ही चीज़ तो होता ईगरली है। मैं आप हाँ, क्या बोल रहे हाँ, शिव जी जो होते हैं वो, उनको सब पसंद है। उनको आप पानी दो, पानी पी के पानी दे के खुश होंगे, दूध भी दो, दूध पी पी के खुश हो जाएंगे। उनको सब, वो सब एक्सेप्ट करते हैं। स्नेक को एक्सेप्ट करते हैं, स्मशान को एक्सेप्ट करते हैं, जो डिफॉर्म्ड है ह्यूमन, जो सिमगन है डिफॉर्म्ड, सब उनको एक्सेप्ट, सबका है वो। तो ये एक टाइप का लाइफ हुआ। वो दक्ष है, वो है कि हम लोग ब्राह्मण है, हम लोग ये खराब है, ये वो ठीक है। ऐसा नहीं होता। खराब चीज, जो गलत, जो खराब चीज, ये जो ये खराब चीज है, ये ठीक चीज है, ऐसा नहीं होता। जो खराब है हम्म उसको भी भगवान बनाए, जो ठीक है उसको भी भगवान बनाए। वो हमारा परसेप्शन होता है। तो ये ऐसा उस टाइप का है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसी के अंदर माँ सती की जो बलि चढ़ गई। तो सर, तो हम लोग को ये सब सीखना है। नहीं नहीं, बहुत बहुत ही सुंदर ये बातें हैं।
सो आई थिंक मैं ईगरली आपकी सेकंड बुक का भी वेट कर रही हूँ, ताकि हम इस डिस्कशन को और करें और अपने इतिहास की ब्यूटी को समझे। और आई थिंक एक जनरेशनल लेवल पे वी ऑल नीड टू गो थ्रू आवर ओन टेक्स्ट, रादर देन Yes, बाहर वालों का वो पढ़ने के लिए कि रोमियो जूलियट और लैला मजनू। हमारे यहाँ हर चीज का वो बैठे हुए हैं। yes. सो थैंक यू शुभांकर जी, धन्यवाद। Good night. गुड नाइट।